प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से आपके सामने ये कह रहा है कि भैया एक कोई ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज कीप्ड ऑन द टेबल टॉप। उससे पहले सबसे आसान काम करो, लाल बटन को दबाओ और भैया मिलते रहेंगे आपसे इसी प्रकार से। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ठीक है, और कमेंट वगैरह करा करो, ठीक है। कमेंट नहीं करते आप भैया, शेयर करो ऐसे ऐसे फटाफट। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज कीप्ड ऑन द टेबल टॉप। पहली बात तो ये है कि कोई ब्लॉक है एक, ठीक है, वुड का, जो कि एक टेबल टॉप पर रखा हुआ है। विजुअलाइज करो चीज़ों को, इस सवाल के अंदर विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg। उसका मास दे रखा है जी, गिवन। लिखो यहाँ पर, सबसे पहले गिवन में लिख दो ये चीज़। एम दिया हुआ है हमें जी 5 kg। ओहो। फिर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इट्स डायमेंशंस आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो वुडन ब्लॉक के पहले शक्ल बना देता हूँ। देखो कुछ ऐसे दिखता होगा, कुछ ऐसे दिखता होगा। मेरी बात को समझना भाई, ऐसे दिखता होगा कुछ। ये है वुडन ब्लॉक, ठीक है। इसके डायमेंशन दे रखी हैं, मतलब कि ये आपकी डायमेंशंस हैं जो कि आपकी है 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर में दे रखा है। सब तो मैंने ऐसे लिख दिया है, मतलब 40 लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। चलो आगे क्या बोला है, आगे बोल दिया है सवाल में कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। ठीक है, टेबल टॉप के ऊपर इस वुडन ब्लॉक ने कैसे प्रेशर लगाया हुआ है अगर इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टॉप, इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद द साइड्स ऑफ डायमेंशंस। पहला, अगर हम इस साइड से रख दें, यानी 20 × 10 से रख दें अगर, तो फिर इस पर क्या प्रेशर लगेगा, यानी कि तो हमें प्रेशर बताना है। और दूसरा, अगर हम इसको 40 × 20 से रख दें तो फिर क्या प्रेशर लगेगा, ये हमें बताना है। अब सवाल आपके समझ में आ गया होगा। सर देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सारा बोर्ड भर लिया इसने, तो हम क्वेश्चन को मिटाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने सवाल को विजुअलाइज करा है, एक बार और समझ लेते हैं सवाल को। ये कह रहा है कि भैया कोई वुडन ब्लॉक है हमारा जिसका मास है 5 किलो, डायमेंशन दे रखी है कुछ इस प्रकार से हैं 40, 20, 10, ठीक है, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसको दो तरीके से रखेंगे टेबल पर। एक बार तो इसको ऐसे रख देंगे कि जब इसका 20 और 10, मतलब यानी कि जब आपकी टेबल के सरफेस से क्या कांटेक्ट में आए, सिर्फ ब्रेथ और हाइट कांटेक्ट में आए, ठीक है। और एक बार जब रख देंगे कि जब इसके लेंथ और ब्रेथ कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, उसको एक बार देख लेते हैं। सवाल को मिटाता हूँ मैं यहाँ पर अभी, ताकि आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अभी देखो बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। सवाल थोड़ा सा वैसा आसान ही है। अब मुझे पता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी बनाते हैं कि भाई एक बार वो टेबल पे ऐसे रखा है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है भैया वुडन ब्लॉक है, ठीक है। तो एक बार वो टेबल पे ऐसे रखा है, जब उसकी ब्रेथ पहला वाला बना रहा हूँ, जब उसकी ब्रेथ यानी कि 20 इधर है और ये आपकी हाइट है यानी 10 इधर है, ठीक है। तब जब ऐसे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब ब्लॉक कुछ ऐसे रखा है, ठीक है। जब ये ब्लॉक कुछ ऐसे रखा है, समझिए मेरी बात को, ऐसे रखा है, यानी कि जब 40 वाला और 20 वाला पार्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, ऐसे रखा है, तो दोनों टाइम में क्या प्रेशर लगेगा। देखो ये बात तो आपको पता है कि लेस एरिया मोर प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या होता है, एरिया के अपोजिट होता है। अगर एरिया कम होता है तो भाई साहब प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये इस वुडन ब्लॉक का ज़्यादा एरिया यानी टेबल टॉप का ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और यहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए अगर हम सवाल का आंसर निकालें तो। मतलब ऐसे थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को हमने पहले सही से पढ़ा हुआ है, अंडरस्टैंड है, अच्छे से करा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि हम सवाल का जब आंसर निकालें तो कई बार गलती हो भी तो हमें पता चल जाए। यानी कि ये वाला कम आएगा प्रेशर और ये वाला ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एरिया प्रेशर कम। आप सोचो खुद, मैं इस पेन पे खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, तब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ सरफेस पर खड़ा हूँ तब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, या फिर लेट जाऊँ सरफेस पर तो लेटूंगा तो कम प्रेशर हो जाएगा ना, क्योंकि पूरी बॉडी क्या है, एरिया बढ़ चुका है, नीचे एरिया बढ़ चुका है, तो प्रेशर बॉडी कम लगाएगी। अगर मैं खड़ा हूँ तो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ अभी ज़मीन पर, ये ज़्यादा एग्जाम्पल सही है। पेन का छोड़ो, आप याद करो, मैं से खड़ा हूँ तो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ ज़मीन पर, अगर मैं लेट जाऊँ तो कम प्रेशर लगाऊंगा ज़मीन पर। सिंपल सी बात है, क्योंकि एरिया बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कि जी मास है इतना, ठीक है, और इस बार हमारा सरफेस से कौन सा कॉन्टैक्ट में है जी, कॉन्टैक्ट में हमारा ये हमारा कॉन्टैक्ट में है जी। अब देखो आपको पता है प्रेशर हम निकालते कैसे, प्रेशर निकालते हैं थ्रस्ट में नीचे आपका होता है एरिया। थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है जी। पहली बात तो थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है विच इज़ परपेंडिकुलर फोर्स। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो परपेंडिकुलर खड़ा हूँ ना,
परपेंडिकुलर खड़ा हूँ तो परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा रहा हूँ, उसको ही थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वो आपका फोर्स, तो कैसे निकालेंगे देखो भाई, फोर्स के लिए आएगा आपका mg सिंपल मल्टी अपॉन में एरिया क्या। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एरिया है, आप इस वुडन ब्लॉक का कौन सा पार्ट कॉन्टैक्ट में है, ये वाला पार्ट कॉन्टैक्ट में है कि नहीं, ये वाला पार्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, विच इज रेक्टेंगुलर जिसकी हमें डायमेंशंस पता है 20 और 10। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल दो भैया, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, सिंपल। और वैसे भी आप देखोगे यहाँ पर ये केजी वेजी में दे रखा है, तो आंसर ये सेंटीमीटर में पता है हमें भी, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको भी 100 से डिवाइड करोगे और इसको भी 100 से डिवाइड करोगे, पहली बात। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे कट गया, एक बार ये कट गया, और यहाँ पर आप m की वैल्यू कितनी है जी, m की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी लोगे आप 9.8, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, और अपॉन में क्या जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.1, ये तो आएगा। और देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट गायब, और इस वाले पॉइंट से मैं यहाँ पर एक 0 लगा देता हूँ, 2 से इसको काट देता हूँ, 2 4 और 9 49 टाइम्स, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अब इधर करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 0 तो आएगी 5 से करते हैं, 5 9 से 45 का 5 कैरी 4, ठीक है, 5 4 जो 20 और 4 24। तो ये लो जी बहुत बढ़िया, 2450 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जी, सॉरी फोर्स नहीं, प्रेशर गलत लिख दिया मैंने, न्यूटन नहीं है, प्रेशर थोड़ी निकाला है, वो थोड़ी निकाला है हमने, फोर्स प्रेशर निकाला है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर में निकालता, सेंटीमीटर में निकल जाता, कोई इशू नहीं है, पर फिर आपका क्या आता, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता, ठीक है। पर मैं मीटर में ये इसका यूनिट लिखा था, ऐसा यूनिट, तो उसी का यूज़ करा है यहाँ पर। तो पहले का आंसर हो गया जी, ठीक है। अब देखो ये इतना आया है, तो अब इससे कम आना चाहिए दूसरा वाला, कैसे निकालेंगे, सेम काम। यहाँ पर भी आपको प्रेशर निकालना है, विच इज़ फोर्स अपॉन एरिया ही होगा जी। फोर्स आपका कितना है जी, m इंटू जी, और एरिया आप क्या निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। कौन सा सरफेस कॉन्टैक्ट में है भैया, 40 और 20 वाला, तो 40 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा ना, 40 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, और 40 को कन्वर्ट करोगे तो 100 आएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो इसके नीचे 100 आएगा, मीटर कन्वर्ट करो। 0 से 0 यहाँ पर कटेगी, दोनों जगह पर 0 से 0 कट जाएगी। अब आप क्या करोगे भाई जी, कुछ नहीं करोगे आप, m की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 9.8 अपॉन में क्या जाएगा, ये 10 से 0.4 मल्टीप्लाई 0.2, ये ऐसे काटोगे तो ये निकल जाएगा यहाँ से, इसको हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 से कटेगा 4.9 टाइम्स, सॉरी 49 टाइम्स, और ये 4 से तो नहीं पर 2 से कट जाएगा, 2 से कितने टाइम कटेगा, 2 से कट जाएगा 2 से 25 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स। तो चलो अब यहाँ पर कितना आएगा जी, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 25 निम्बे 225, ठीक है, 25 9 से 225 का 5 आ जाएगा, और 222 मतलब सॉरी 22 क्या जाएगा, कैरी 4 के ऊपर कैरी जाएगा, और 25 चौका 100, यानी 25 4 100, और 100 में आप क्या ऐड कर दोगे 22, तो कितना हो जाएगा 122, और अपॉन में क्या है जी 2 भी है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड दो, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखो जी कितना कम आया है, यहाँ पर इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है और यहाँ पर इतना कम फोर्स लग रहा है। बाबा निकल जाता है, माफ़ी चाहता हूँ, फोर्स नहीं प्रेशर। यहाँ पर देखिए फोर्स तो उतना ही लगाएगा ठीक है, फोर्स तो वही रहेगा ऊपर वाला जो था। देखो समझ रहे हो ना मेरी बात, ये क्या है, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर यहाँ पर देखो ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है कम, ठीक है। ज़्यादा बस सोचिए मत, बस मैं बाबा मेरे मुँह से फोर्स निकल जाता है, प्रेशर है। यहाँ पर देखो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स है, और यहाँ पर कितना है 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स है सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है भैया आसान सवाल समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं भाई आप हमें बताओगे कि जी क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्सक्राइब करोगे तो भैया हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना, और नहीं करोगे तो भाई अच्छी बात नहीं, गद्दारी नहीं करनी, गद्दारी नहीं कर बे, ठीक है।